हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही शानदार प्रबंधन के प्रश्न लेके आई हूँ। इसमें आपका पूरा प्रबंधन कवर हो जाएगा। इसमें जितने भी ओल्ड पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको भी कवर किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रांड क्या है? ब्रांड एक नाम है, एक डिज़ाइन है, किसी उत्पाद की पहचान है, उत्पाद पृथक डिज़ाइन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रांड क्या है, तो आप इनमें से कोई भी एक आंसर लगा दीजिएगा। दूसरा है, उत्पाद मिश्रण की विशेषता है विस्तार, गहराई या संगति। उत्पाद मिश्रण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला होता है उत्पाद मिश्रण की विशेषता, उसमें विस्तार होता है, उसमें गहराई होती है, उसमें संगति होती है। तो ये तीनों ही उत्पाद विस्तार की विशेषताएं हैं। उत्पाद मिश्रण की विशेषताएं, विक्रय विश्लेषण तकनीक प्रबंधकों को विक्रय प्रयत्नों व व्यय के संबंध में निर्देशन देने में सहायता करती है। आपसे पूछेंगे कि विक्रय विश्लेषण तकनीक क्या करता है। विक्रय विश्लेषण तकनीक क्या करता है? तो ये क्या करता है, प्रबंधकों को विक्रय प्रयत्नों व व्यय के संबंध में निर्देशन देने में सहायता करता है। आपसे पूछें कि प्रबंधक की आत्मा क्या है, तो विपणन अनुसंधान विपणन विपणन अनुसंधान विपणन प्रबंधन की आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है प्रबंधन की आत्मा? विपणन अनुसंधान विपणन। अगला क्वेश्चन है, विपणन प्रबंधक नीतियों को निर्धारित नहीं करता। आपसे पूछेंगे इनमें से कौन प्रबंधक नीतियों को निर्धारित नहीं करता है, तो विपणन प्रबंधक नीतियों को निर्धारित नहीं करता है। उपभोक्ता व्यवहार में क्रय आदतों, क्रय प्रवृत्तियों और क्रय रीतियों का अध्ययन होता है। उपभोक्ता व्यवहार में क्या होता है? क्रय आदतों, खरीदी गई आदतों, क्रय प्रवृत्तियों और क्रय रीतियों का अध्ययन होता है। पीटर डिकर ने प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि प्रबंध के 3 कार्य किसने बताए हैं, तो प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं पीटर ड्रकर ने। किसने बताए हैं प्रबंध के 3 कार्य? पीटर ड्रकर ने बताए हैं। कौन कौन से? एक तो बताया है व्यवसाय का प्रबंध, एक बताया है प्रबंधकों का प्रबंध और एक बताया है कार्य करने वालों का प्रबंध। इस प्रकार पीटर ड्रकर ने प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं। पीटर ड्रकर ने 3 कार्य बताए हैं, व्यवसाय का प्रबंध, प्रबंधकों द्वारा प्रबंध और कार्यों का करने का प्रबंध। अगला है, फिलिप कोटलर ने क्या कहा? फिलिप कोटलर ने विपणन प्रबंध की परिभाषा दी है। आपसे विपणन प्रबंध की एक परिभाषा देंगे और आपसे पूछेंगे किसने कहा। तो फिलिप कोटलर ने कहा, कार्यक्रम का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंधन कहलाता है। क्या? कार्यक्रम का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंधन कहलाता है। विपणन प्रबंधन का ये परिभाषा किसने दी है? फिलिप कोटलर ने दी है। विपणन प्रबंध विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछें तो विपणन प्रबंध विचारधारा का जन्म हुआ है अमेरिका में। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। वस्तु के नियोजन व विकास में क्या शामिल होते हैं? डिजाइन, नाम, रंग, आकार, पैकिंग, गारंटी, ये सभी होते हैं। उत्पादन व विक्रय की विभिन्न नीतियों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? विपणन मिश्रण। विपणन संबंधी निर्णय लेते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? प्रबंध का। उपभोक्ता की आय का, फैशन परिवर्तन का, ग्राहकों के व्यवहार का और वैज्ञानिक प्रबंधन का, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। विपणन प्रबंध का लक्ष्य क्या है? व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना। विपणन प्रबंध का क्या अर्थ होता है? जो व्यवसाय चल रहा है उसकी ख्याति में वृद्धि करना। उपभोक्ता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करते रहने के लिए निर्माता कहाँ पे व्यय करता है? उपभोक्ता अनुसंधान पर व्यय करता है। उत्पाद में क्या क्या शामिल होते हैं? उत्पाद में वस्तु, सेवा और विचार तीनों शामिल होते हैं। विपणन मिश्रण में स्पर्शनीय तत्व कौन सा होता है? विपणन मिश्रण में स्पर्शनीय तत्व कौन सा होता है? उत्पाद। कौन सा होता है? उत्पाद। उत्पाद विपणन मिश्रण में स्पर्शनीय तत्व होता है। विपणन मिश्रण के तत्व कौन से होते हैं? एक तो उत्पाद तथा मूल्य, दूसरा स्थान और तीसरा प्रवर्तन। विपणन संबंधित है, विपणन प्रबंधन संबंधित है, किससे संबंधित है? विपणन क्रिया के नियोजन से, विपणन क्रिया के संगठन से और विपणन क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण से। आज विपणन क्या बन गया है? आपसे पूछे कि आज विपणन क्या बन गया है, तो आज विपणन बन गया है उपभोक्ता मूलक। आज विपणन क्या बन गया है? उपभोक्ता मूलक बन गया है। आज आपूर्ति मांग का फलन बन गई है। आपूर्ति क्या बन गई है? मांग का फलन बन गई है।
अगला है सेबी की स्थापना कब हुई। सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में। सेबी का उद्देश्य क्या है। निवेशकों के हितों का संरक्षण। जिन प्रतिभूतियों के प्रसंविदे स्कंद विनिमय की अनुमति से संभव होते हैं क्या कहलाते हैं। अग्रिम सुपर्दगी या प्रसंविदा निपटारा कहलाते हैं। स्कंद विनिमय का कार्य क्या है। प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना, चुनाव करना और विनियोक्ता की सुरक्षा करना। प्रबंध का नियोजन कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा होता है। सीमित घटक का सिद्धांत क्या है। सीमित घटक का सिद्धांत होता है कि हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब हम सीमित तत्वों की पहचान कर लें और उनके समाधान ढूंढ लें। वित्तीय नीतियों में क्या शामिल नहीं है। योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण। योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, कल मैं आपको प्रबंधन से संबंधित जितनी भी पुस्तकें रहेंगी टोटल पुस्तकों को ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। नियोजन क्या है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूलाधार है। प्रबंधकीय कार्यों में नियोजन व संगठन निकटतम रूप से संबंधित होते हैं। प्रबंध क्या है। प्रबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित है। प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से नवीन व परंपरागत पद्धति में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अब बात का संबंध किसने दिया। F.W. टेलर ने दिया। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत व सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता था वो क्या कहलाता है। नियोजन। पॉज्ड कर्व प्रबंध के कार्यों को किसने प्रस्तुत किया है। हेनरी फ्योल ने। पहले प्रबंध शास्त्री व आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है। हेनरी फ्योल है। आधुनिक प्रबंध के कौन है। हेनरी फ्योल। और ये प्रबंध शास्त्री भी हैं। समाजशास्त्रीय प्रबंध के अनुसार प्रबंध वर्ग व परिस्थिति प्रणाली है। प्रबंध को तीन अर्थों में किसने प्रस्तुत किया है। कौन से तीन अर्थ। आर्थिक संसाधन, अधिकार, सत्ता और वर्ग के रूप में। ये तीन अर्थों में प्रबंध को किसने प्रस्तुत किया। हरविंसन मायर्स ने किया। उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल व शिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह कौन सी होती है। वह प्रबंधकीय योग्यता होती है। मिशिगन विश्वविद्यालय का नेतृत्व अध्ययन किसने किया। रैंसिस लिकर्ट ने। ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन व्यवहार का ध्यान आयाम इस बात को प्रदर्शित करता है कि नेता अपने समूह की आवश्यकता पर ध्यान देता है। नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है। नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्र मानता है। ये कौन ने बताया है। ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन में बताया है। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना है जो समाज के उद्देश्यों व मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह परिभाषा किसने दी है। HR बोवेन ने। प्रबंध के ग्राहकों को व उपभोक्ताओं के सामाजिक दायित्व में कार्य के अनुसार पारिश्रमिक देना नहीं होता है। प्रबंध की ये ग्रिड सिद्धांत किसने दिया है। ब्लैके तथा मॉर्टन ने। प्रबंध की ये ग्रिड सिद्धांत किसने दिया है। ब्लैके तथा मॉर्टन ने प्रबंध की ये ग्रिड सिद्धांत दिया है। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है। जनतंत्रीय। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। ये किसने बोला है। लुईस एलन ने बोला है कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक का काम करता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। F.W. टेलर है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है। इच्छाएं, आवश्यकताएं, तनाव, क्रिया, संतुष्टि, ये सभी क्या है। इच्छा आवश्यकता का एक चक्र है। इच्छा है, आवश्यकताएं हैं, ये सभी क्या है। इच्छा आवश्यकता का चक्र है। मास्लो का कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकता खतरे में है तो उच्च स्तरीय आवश्यकता का परित्याग किया जाएगा। ये किसने कहा है। मास्लो ने। हर्ज वर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण क्या है। हर्ज वर्ग की द्विघटक विचारधारा का ये सरल है और इसमें निदानात्मक दृष्टिकोण है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है। ये किसने कहा है। ये मैकग्रेगर का बाय सिद्धांत है। बाय सिद्धांत ने बोला है कि व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की क्षमता होती है। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि कठोर परिश्रम के द्वारा संभव होती है। ये विचारधारा है पथ लक्ष्य विचारधारा। अल्डरफर ने मास्लो की विचारधारा को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या प्रस्तुत किया। त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की। कौन कौन सी इसमें क्या है। आ से अस्तित्व है, सा से संबद्धता की आवश्यकता है, बा से वर्धन की आवश्यकता है। ये किसने की है। अल्डरफर्ग ने।
अभिप्रेरणा की समता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग जो हैं वो आवश्यकता की संतुष्टि पर विचार नहीं करते हैं। अभिप्रेरणा की समता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग आवश्यकता की संतुष्टि पर विचार नहीं करते हैं। वो केवल उन्हें ये होता है कि नियोक्ता उन्हें पक्षपात रहित प्रतिफल दे। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना काम करता है क्या कहलाता है? संगठन। प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का अर्थ क्या है? संगठन करने की प्रक्रिया। संगठन प्रबंधकों को विकास व प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। अधिकार, सत्ता, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण, ये सब नेतृत्व के चारों ओर घूमता है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। 1463 प्लस MCQ हैं और इसकी जो प्राइस है वो 90 रुपये है। 90 रुपीज़ में आप इसकी PDF परचेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ये पूरा, और आप इसको PDF से भी पढ़ सकते हैं और आप प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। भारत में आपसे पूछे लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण कौन करता है? लेखा मानक प्रथम करता है। कौन करता है? लेखा मानक प्रथम करता है। लेखांकन का काम क्या है? लेखांकन का काम है वित्तीय लेन देन। आकस्मिक देयताएं तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स में दिखाई देती हैं। आकस्मिक देयताएं क्या होती हैं? जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है उसको आकस्मिक देयताएं बोलते हैं। वित्तीय प्रबंध के निर्णय कार्य निवेश वित्तीय और परिसंबंधी प्रबंधन निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। कौशल आधारित प्रशिक्षण क्या है? कौशल आधारित प्रशिक्षण कर्मचारियों की समस्या का निपटान करता है। संयुक्त प्रभावन क्षमता जिसको EPS बोलते हैं, EPS पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। संयुक्त प्रभावन क्षमता क्या करती है? EPS पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। EPS क्या होता है? प्रति अंश आय होता है। अंशों की कंपनी का लाभ कितना प्रभाव कर रहा है ये बताता है EPS के जो अंश आपने लगाए हैं उस पर कंपनी का कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना आपको लाभ मिल रहा है। दोहरी लेखा प्रणाली या द्विविष्टि प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन कितने खातों को प्रभावित करता है? तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें 2 खातों को प्रभावित करता है, इसलिए प्रत्येक व्यवहार में एक बार डेबिट व दूसरी बार क्रेडिट होता है। डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। इस नियम में ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। एक बैंक समाधान विवरण को रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार करता है। तो क्या एक बैंक का जो समाधान विवरण है वो कैसे तैयार किया जाता है? रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से। रोकड़ वही का शेष सदैव एक नाम होता है जबकि बैंक का इसके विपरीत होता है। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरणा मिलने पर ही अच्छा प्रदर्शन संभव होता है। CEO, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं। प्रबंध के 3 स्तरों में शीर्ष प्रबंधन का स्थान सर्वोपरि है। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को निधि प्रभाव विश्लेषण के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयरधारकों के हित का संरक्षण करने बनाई जाती है क्या कहलाती है? ऋण की लागत कहलाती है। ऋण की लागत के आधार पर प्रतिफल की आवश्यक दर का निर्माण होता है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया है? J.R. हिल ने। न्यूनतम मजदूरी क्या होती है? जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकता पूरी करे। ये कथन किसने कहा है? अखिल भारतीय संयोजक संघ ने कहा है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली वर्तमान समय में AIS सूचना पर बेहतर नियंत्रण करती है। पूंजीगत व्यय कहाँ पे दिखता है? बैलेंस शीट में। पूंजीगत व्यय की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी व दीर्घकालीन। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया था? V.A. ग्रेक्यूनास ने दिया था। निधि का स्रोत क्या है? इमारत बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया गया सावधि ऋण, ये सब निधि का स्रोत है। मुद्रा का कालांतरण मान नहीं होता है। एक अनूठा प्रतीक लोगो है जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है। लोगो एक ग्राफिक चिन्ह होता है, बड़ी कंपनियां इसको प्रयोग करती हैं। बजट क्या है? बजट संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य की अवधि के लिए अपेक्षित परिणामों को प्रदर्शित करता है। कौन? बजट। विक्रेता जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी क्रेता को शेयर खरीदता है तो क्या होता है? तो उसको लाभांश प्राप्त वो करेगा। निबंध मूल्यांकन क्या होता है? प्रबंध व कमजोर पहलुओं का वर्णन निबंध मूल्यांकन में करते हैं। प्रबंध व कमजोर पहलुओं का वर्णन।
हस्तक्षेप प्रबंधन शैली क्या होती है? उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा बीच में ये अभिलक्षित होती है। चिंतनशील व्यक्ति जो होते हैं फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, अव्यक्तिव होते हैं। सॉफ्ट फ्लोर कर्ता प्रबंध के निम्न स्तर के साथ जुड़े हुए होते हैं। असुरक्षित आवधिक ऋण वे ऋण होते हैं जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती। कौन से? असुरक्षित आवधिक ऋण। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? नगद चक्र कहलाता है। नगद चक्र किसी कंपनी की संपूर्ण तंदुरुस्ती यानी नगद का स्वास्थ्य बताती है। एमआरपी क्या है? एक मानव संसाधन योजना है। एमआरपी सॉरी एचआरपी है, मानव संसाधन योजना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान। एचआरपी योजना में प्रत्येक वर्ष प्रक्रिया की समीक्षा करना शामिल होता है। स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, परंपरागत ढंग से सोचने की कला है, लोगों को आंकने की एक पद्धति है। नेतृत्व का एक विशेषक सिद्धांत नेताओं के कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण देता है। समीक्षा करने से क्रियान्वयन की कमियां ज्ञात हो जाती हैं, उन्हें सुधार दिया जाता है। सरकार की नीतियां और कार्य आर्थिक पर्यावरण से संबंधित होती हैं। प्रबंध का अंतिम काम कौन सा है? नियंत्रण है। नियंत्रण क्या होता है? अधीनस्थ की गतिविधियों को मापना व सही करना। नियंत्रण विस्तृति क्या होती है? अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को बताती है जिसका जो प्रबंधन है वो प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और वरिष्ठ कर सकता है। एक मशीनरी की खरीदारी किसका उदाहरण है? पूंजी व्यय का उदाहरण है। पूंजी व्यय स्थायी संपत्तियों के क्रम में दिए जाते हैं। मशीनरी क्रम में एक स्थायी संपत्ति है। परिचालन प्रभावन विक्रय परिमाण में परिवर्तन के कारण को मापता है। परिचालन प्रभावन ईबीआईटी पर क्षमता का संचालन करता है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण व संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को वित्तीय लेखांकन कहते हैं। बही खाता लेखांकन लेखन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। सबसे पहला है जनरल, फिर खाता वही व अंत में परिणाम जानने संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया होती है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना मादा अवधारणा पर आधारित होता है। मादा अवधारणा का अर्थ होता है भौतिक तत्व या सार। इसमें पैसे को निकट रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। वितरणात्मक न्याय क्या होता है? व्यक्तियों के बीच राशि का प्रत्यक्षीकरण, निष्पक्षता मतलब सामने ही बंटवारा करना। एचआरपी मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्षयन दंड से तात्पर्य घटती कार्य क्षमता से है। एचआरपी अगर क्षय हो रहा है तो मतलब कार्य क्षमता घट रही है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक का ओवरड्राफ्ट एक जमा शेष है। रोकड़ बही का सदैव एक डेबिट शेष रहता है। अंतर्मुखी व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, विचारों की दोना भावना पर केंद्रित होते हैं, शर्मीले होते हैं, शांत होते हैं और गुमसुम होते हैं। अंतर्मुखी तकनीकी कौशल क्या होता है? भूमिगत स्थल पर कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्टॉक के शेयर का बाजार मूल्य क्या होता है? मांग और पूर्ति सिद्धांत। बॉन्ड नेम एक बॉन्ड का मौखिक हिस्सा होता है। जिन शेयरों की मांग अधिक होती है उनका मूल्य अधिक होता है, जिनकी कम होती है उनका कम होता है। लक्ष्य साउंड क्या है? एक बॉन्ड का नेम है, एक बॉन्ड का नाम है। कार्यक्रम महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों का जटिल सेट है। लाभ क्या है? विविध लेनदार देनदार वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं फर्म की आवश्यकता के अनुसार। प्रबंधन क्या है? वातावरण के रूपांकन व रख रखाव की क्रिया है। लेखांकन पृथक सत्व अवधारणा के कारण मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाता है। क्या? लेखांकन। मालिक व उपक्रम दोनों का अस्तित्व पृथक रहना क्या कहलाता है? सेल्फ एंटिटी कहलाता है। वित्तीय लेखांकन क्या है? वित्तीय विवरणों की तैयारी व वही खाता है। वही खाता के उत्तर लेखन, वही खाताओं के जो उत्तर होते हैं, वही खाताओं के 3 स्तर होते हैं। वही खाता के क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक होता है लेखन, एक होता है वर्गीकरण और एक होता है सारांश। ये वही खाता के 3 स्तर होते हैं। भुगतान वापसी या पे बैक उस समय को बताता है जिसमें स्थायी संपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। कर्मचारी को बनाए रखने वाले संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? अच्छे प्रबंधकीय कौशल। नियंत्रण क्या है? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने, निष्पादन के मापन व संशोधन को शामिल करता है।
कार्मिक प्रबंध क्या है? प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंध। कर्मचारी कल्याण क्या है? कार्य की परिस्थिति व कार्य स्थल की सुविधा। औद्योगिक संबंध क्या है? औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने, निष्पादन और सुधार करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन, नियंत्रण। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेब्ट लेखे को लाभ हानि लेखे में स्थानांतरित कर देते हैं। बैड डेब्ट क्या होता है? एक अशुद्ध ऋण होता है। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करते हैं। नियंत्रण करना शामिल होता है उसमें। निष्पादन पर निगरानी करना क्या होता है? मापन करना। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड क्या होता है? FASB। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड ने कहा है कि लाभांश के रूप में शेयर धारकों का नकदी प्रवाह एक नकदी प्रवाह है। लेखांकन मानक लिखित नीति अभिलेख है। लेखांकन विशेषज्ञ सरकार अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। एक कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि उसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक थीं। इसमें शेयर धारक को कुछ भी भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है। दिवालिया मतलब होता है देने के लिए कुछ नहीं है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। जुड़ जरूर जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। मुझे इंस्टा पर आप फॉलो करके मुझे मैसेज भी भेजिएगा ताकि मैं देखूं कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। और आप लोग कमेंट भी कंजूसी करते हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। और इस जो प्रबंधन की पुस्तकें हैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी। बहुत सारे लोगों के मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए आ रहे हैं मैसेज, तो इंग्लिश का वीडियो मैं आज रात को या कल सुबह बनाऊंगी इंग्लिश का वीडियो। और जो एक और प्रबंधन का जिसकी मैं बात कर रही थी वो मैं कल लेके आऊँगी। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला है लेखा प्रवृष्टि का अभिलेखन सर्वस्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यदि किसी सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो वो क्या कहलाता है? लापरवाही, त्रुटि कहलाती है। रुझान अभिक्षमता परीक्षण क्या है? परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद उसकी कार्य क्षमता का मापन। बाहरी सूचना क्या है? फॉर्म से भरी ग्राहक, जो एक फॉर्म आपने बाहर से भरवाया है, फॉर्म दिया है उसको भरने के लिए, फॉर्म में जो जानकारी है वो बाहरी सूचना है। आँखों के संपर्क से बचना सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, व्यापार लंबी अवधि के लिए चलेगा। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा क्या बोलती है कि व्यापार आपका जो है वो लंबी अवधि के लिए चलेगा। जो फर्म अधिक लाभ कमाकर अपना बाजार में नाम कमाती हैं वो भी सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। भूमिका अवधारणा क्या होती है? जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है। अगला है जो कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे क्या बोलता है? उसे मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है। मैकग्रेगर का एक्सेस सिद्धांत क्या है कि मजबूर, नियंत्रित, निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंध करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण विकसित करना। देनदार चालू देनदारियों को गठन नहीं करता। निर्णय क्या है? किसी समस्याओं को सुनकर उसको हल करने चुनने की प्रक्रिया। गुडविल या साख क्या होता है? एक अमूर्त परिसंपत्ति होती है जो व्यापार में अदृश्य होती है, जैसे कि पेटेंट हुआ, ख्याति हुई। छोटे औजार स्थायी परिसंपत्ति नहीं होते हैं। क्या होता है? छोटे औजार स्थायी परिसंपत्ति नहीं होते हैं। तरल परिसंपत्ति क्या होती है? अल्प समय अवधि में नकद में परिवर्तन। तरल संपत्ति क्या होती है? अल्प समय में नगद अवधि में नकद में परिवर्तन। रोकड़, हंसते रोकड़, बैंक में स्टॉक, ये सब क्या है? तरल संपत्ति है। नियोजन नियोजन क्या है? भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना। नियोजन क्या है? प्रबंध का सर्वोपरि प्रधान सोपान है। लक्ष्यों को निर्धारित व क्रियान्वित करता है। परीक्षण संतुलन क्या है? ट्रायल बैलेंस है। परीक्षण संतुलन में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए तो यह लाभ व हानि लेखा के रूप में अभिलेखित होती है। व्यापार खेल है क्या है? एक अनुकरण अभ्यास है। प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है व नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। प्रबलीकरण सिद्धांत क्या है? अधिगम सिद्धांत व स्किनर का सिद्धांत। तुलन पत्र क्या है? लेखांकन समीकरण परिसंपत्ति बराबर होता है। तुलन पत्र लेखांकन समीकरण और परिसंपत्ति बराबर होता है देनदार प्लस पूंजी। चयन क्या होता है? नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से जो उपयुक्त उम्मीदवार है उसका चयन।
बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है आंतरिक प्रतिफल दर। सीवनहीन संचार के लिए रोध क्या नहीं है, उचित योजना। व्यापार के आलाप का आकलन करना ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कच्चा मिलान। तलपट व्यापार बनाने का मुख्य ध्येय क्या है, खाता वही की अंकगणितीय शुद्धता। कंपनी ने शेयरधारकों को 30,000 रुपये दिए, क्या है ये, वित्तीय गतिविधि है। लक्ष्य क्या होता है, वांछित भविष्य अवस्था जिस तक आपको पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है। लक्ष्य क्या है, भावी संभावनाओं के क्रियान्वयन का अंग। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना क्या है, कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की निधि पर शेयर लेने का विकल्प देती है। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना कल्याण के एक अंक के रूप में बोनस के स्थान पर विकल्प है। मध्य स्तर के प्रबंधक प्रभागी उद्देश्यों के बारे में चिंतित होते हैं। ऋण निधि का एक सस्ता स्रोत है। ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है। ये कर योग्य आय को कम करता है। आहरण क्या होता है, व्यापारी या स्वामी जो होता है अपने उपयोग के लिए माल को निकालता है, वो कहलाता है आहरण। खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब खरीदार उत्पाद की सेवा के अपने लिए सेवा को पहचान लेता है कि इसकी मुझे जरूरत है। ईमानदारी व सत्यनिष्ठता नेताओं की विशेषता है जो गैर धोखेबाज बनकर अनुयायियों के बीच संबंधों का निर्माण करता है। सीपीयू के घटक कौन से, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट, एएलयू। एक ग्राहक से अशोध्य ऋण वसूला गया, ये कहाँ पे क्रेडिट होगा, पी&एल लेखा में क्रेडिट होगा। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक अंकित मूल्य होता है। बॉन्ड कंपनी, सरकार, उधारदाता के लिए जारी किया गया एक वचन पत्र होता है। बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। बॉन्ड क्या होता है, ये प्रीमियम होता है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। 12, ये बॉन्ड एक प्रीमियम नहीं होता है, आंसर हो जाएगा इसका, नहीं होता है। 12 माह की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए कौन से खाते तैयार होते हैं, वित्तीय। जीआईटी क्या होता है, एक सही समय प्रणाली दृष्टिकोण अनुबंध करता है। जीआईटी बताता है कि किस कब सामग्री की आवश्यकता है। संगठन में प्राधिकरण के कितने प्रकार होते हैं, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, लाइन, स्टॉक और प्रकार्यात्मक। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जानी जाती है। फर्मों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्या होती है, फर्मों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए नकद की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी स्रोत क्या होती है, वर्तमान परिसंपत्ति। निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण क्या होता है, व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य जो पूंजी संरचना को प्रभावित नहीं करता। ईएसओपी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शनल प्लान। कर्मचारी के हितों के लिए बनाई गई योजना होती है ईएसओपी। इसमें कर्मचारी कंपनी के शेयरों का हकदार बन जाता है। यह तरीका आईटी कंपनी में ज़्यादा प्रचलित है। केंद्रीयकरण क्या होता है, संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदु पर प्राधिकरण का संकेंद्रण। केंद्रीयकरण में सारे निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। वर्तमान अनुपात व्यापार की तरलता का सूचक होता है। कार्यनीति रणनीति क्या होती है, दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने की विधि। इमारत क्या है, चालू परिसंपत्ति नहीं है। नकदी बैंक बैलेंस, एडवांस, कच्चा माल, ये क्या है, चालू परिसंपत्ति। समव्यवहार विश्लेषण क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में संबंध रखता है। कच्चा मिलान, लाभ हानि खाता व तुलन पत्र के मूल को समझाना तकनीकी कौशल माने जाएंगे। जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने, उत्पादकता व गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होते हैं तब वह कर्मचारियों की सहभागिता कहलाती है। एकत्व क्या होता है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता है। पेटेंट क्या होता है, अमूर्त संपत्ति होती है। मापन क्या होता है, सूचना का आम स्रोत है। चमत्कारी एक अग्रग जो अनुयायियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण व ऊर्जा द्वारा प्रेरित होता है। बिजनेस कंपनी क्या है, उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करती है। केडी बराबर बाय कोष्टक में 1 - टी एक ऋण की कर पश्चात लागत है। देनदार खाता वही में तब दिखता है जब उधार की बिक्री हो जाए। सहायक वही की गणना के दौरान जब गलती हो जाती है तो इसे लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं। प्रथम लाइन प्रबंधक क्या होते हैं, जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण से जुड़े होते हैं। प्रबंधन क्या है, दूसरों के साथ और अनेक माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला। कुल बिक्री को कार्यशील पूंजी वक्र प्रभावित करता है। सकल लाभ का परिकलन विक्रय की गई सामग्रियों की लागत सूत्र से निकाला जाता है। युक्तिपूर्ण योजना सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने बनाई जाती है, सोच समझकर बनाई जाती है युक्तिपूर्ण योजना।
किराया लेखा एक आय व्यय का लेखा है। गैर नगद लेन देन नगद नहीं होता है। बुद्धि परीक्षण सामान्य मानसिक क्षमता का मापन है। ARR क्या होता है? लेखा प्रतिफल दर होता है। APR क्या होता है? निवल आय व औसत निवल। प्रोत्साहन बोनस क्या होता है? निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति सिद्धांत को व्यक्त करना। आकस्मिक देयता क्या दिखती है? तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्तीय लेन देन। लेखा मानक फर्स्ट क्या करता है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? हिंगिस ने। उचित मजदूरी सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल व धिगु ने। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट पर दिखाई देता है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है। ऋण की लागत क्या होती है? प्रतिफल की आवश्यक दर होती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो रहा है। संख्यात्मक पदों में व्यक्त भविष्य अवधि क्या होती है? बजट। उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार शैली क्या होती है? अबंधता और हस्तक्षेप। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? समिति संगठन। प्रशिक्षण ज्ञान अनुभव और कौशल में वृद्धि करता है। पदोन्नति पर स्थानांतरण भर्ती के आंतरिक स्रोत है। मजदूरी अनुबंध के अंतर्गत दी राशि है। किसने कहा है? बैहम ने कहा है। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सामाजिक ढांचा क्या है? औपचारिक संगठन। जोड़ ने कहा मजदूरी वह आय है जो कार्य के बदले मिलती है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो व लॉसले ने। मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नियोजन मार्ग की समस्या क्या है? भावी परिस्थिति की अनिश्चितता। संगठन क्या है? लोगों का एक समूह है जो विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रबंधन लेखांकन भविष्य के लिए लेखांकन है। लाभांश भुगतान अनुपात नीति जब कोई कंपनी अपनी आय से नियत राशि का प्रतिशत प्राप्त करता है। ये लाभांश नीति निकालने का एक तरीका है। काल श्रेणी विशेषज्ञता तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तर का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकता के प्रक्षेपण में होता है। औपचारिकीकरण क्या होता है? पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है? संपत्ति का अधिकतमीकरण। वित्तीय प्रभावन क्षमता कंपनियों के EYT और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच के रिश्ते को जाना जाता है। बोनस शेयर क्या होता है? मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में जो दिए जाते हैं। जब कंपनी अधिक मुनाफा करती है तो बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर क्या होता है? जो कर्मचारी संगठन में अन्य लोगों के अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। निवल वर्तमान मूल्य क्या होता है? अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन की तकनीक। व्यवसाय संगठन जिसे समाज में अपनी आवश्यकता के लिए बनाया था। अतितार्थक लागत में मूल्य हानि को घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य। लिखित मूल्य को अपलिखित मूल्य भी बोला जाता है। यह वह मूल्य है जो संपत्ति में से मूल्य हानि कम करने के बाद आता है। मार्केटिंग में केंद्र बिंदु उसका ग्राहक होते हैं। कार्यावर्तन विभिन्न प्रकार के कार्यों व प्रकारों में लगाना। जहां प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों में रखा जाता है वो भी कार्यावर्तन ही कहलाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? लाभांश। फिलिप कोटलर ने विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? फिलिप कोटलर ने। निर्णायक प्रसंग प्रविधि में से प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। एकल प्रयोग योजना विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। भावात्मक घटना क्या होता है? जो भावना और संवेग से संबंधित होता है। बेंचमार्किंग क्या होती है? तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन को दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक आविष्कार लक्ष्यों को पूरा करना क्या है? संगठन की एक विशेषता है। पूंजी की लागत एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ रणनीतियां बनाना चाहिए। अन्योन्य क्रिया हेतु संगठन की एक समष्टि स्तर एक कार्यवाही योजना है।
TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। उत्पाद या सेवा की किस्म को निर्धारित करना, TQM का मतलब होता है। तुलन पत्र क्या होता है? परिसंपत्ति, देनदारियों का पूंजी का स्रोत और पूंजी का विनियोग, ये क्या होता है? तुलन पत्र। तुलन पत्र किसी फर्म कंपनी की आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है। कार्य विशेषज्ञता श्रम विभाजन से संबंधित होती है। श्रम विभाजन के कारण कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता बढ़ती है। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व दिशा बताती है। वेस्टिब्यूल परीक्षण क्या होता है? औजारों व सामग्रियों के प्रयोग से गहन प्रशिक्षण, ये वास्तविक स्थितियों को प्रेरित करता है। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाता है तब बिक्री राजस्व बढ़ जाती है। ऐसे में उत्पाद की मांग को मूल्य प्रत्यास्थ कहा जाता है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंध के सर्वोच्च से निचले स्तर पर विस्तारित होती है। क्या कहलाती है? समादेश श्रृंखला। संगठन क्या है? सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित होता है। पूंजी संरचना पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन होती है। यह व्यावसायिक फर्म में दीर्घकालीन विनियोग में होती है। ग्रेटन वर्ग क्या है? ग्रेटन वर्ग ने उपक्रम की पूंजी संरचना का संबंध पूंजीकरण की बनावट पर निर्भर होता है। किसने दिया? ग्रेटन वर्ग। पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन वित्त से होता है। डाटाबेस क्या होता है? डाटा का एक संग्रह होता है, अलग अलग लोगों द्वारा डिजाइन किया जाता है। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, एक संगठन की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का आकलन करता है। आला बाजार क्या होता है? एक सीमित समूह, आमतौर पर एक छोटा सा बाजार। वितरण सरणी क्या होता है? उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को वितरण सरणी में निर्दिष्ट किया जाता है। बॉन्ड क्या होता है? एक नियत आय सुरक्षा होती है। ये धारक को क्या करते हैं? एक निश्चित राशि देने का वायदा करते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि होती है। क्षमता मानक क्या होता है? किसी प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता संसाधनों का इस्तेमाल करना। मानव संसाधन दृष्टिकोण क्या होता है? व्यक्तिगत संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियां और कार्यकारिणी को एक संरेखण में होना चाहिए। एक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में क्या आता है? स्पष्ट दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति। एक व्यापार के लिए निधि को ऋण व इक्विटी दोनों को इसके माध्यम से बढ़ाया जाता है। यथार्थवादी क्या होता है? शर्मीला, व्यावसायिक, स्थिर। कलात्मक क्या होता है? कल्पनाशील, आदर्शवादी, भावनात्मक। अन्वेषी क्या होता है? विश्लेषणात्मक, जिज्ञासु, स्वतंत्र। पारंपरिक क्या होता है? अनुरूप, कुशल और अनम्य। आंतरिक प्रतिफल एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता की माप में से एक है। सहभाजन क्या है? कर्मचारियों के उपक्रम के लाभ में सहभागी बनना। प्रविष्टि क्या है? बही खाते की पुस्तक में जनरल लेखा करना। और डेबिट वाले जो क्रेडिट मदों की स्थानांतरित करने की है वो प्रविष्टि कहलाती है। नियोजन क्या है? वह प्रबंधन कार्य जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनको लिए आवश्यक होता है लक्ष्य के लिए। लाभांश क्या होता है? वह धनराशि जो लाभ को नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में दी जाती है। आयोजन क्या है? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना। जैसे कि है तेजी से बढ़ती हुई कोई वस्तु उपभोक्ता देखे तो जो केचप सॉस आता है वो तेजी से बढ़ती हुई एक उपभोक्ता वस्तु है। ऋण पूंजी क्या है? वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी का स्रोत। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। बहुत शानदार प्रश्न थे। इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव का हमारा प्रबंधन का चल ही रहा है, वो जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।